हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आईटी स्टडी टीम पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीसी एंड पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग। इंटरनेट एंड ई कॉमर्स हो जाएगा आपका डीसी वालों का और इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग हो जाएगा आपका पीजीडीसी वालों का। कि दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसके क्वेश्चंस बताने वाली हूँ मैं आपको इस वीडियो में कि आपके इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी 7 क्वेश्चन बताऊंगी दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से बच्चों को इंटरनेट में दिक्कत होती है, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स में, कि इसमें आपको जावा स्क्रिप्ट दी जाती है, HTML दिया जाता है, तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता। तो उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए थे इसके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी, तो इन्हें एक बार जरूर पढ़ लें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ईमेल से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो ईमेल प्रोटोकॉल्स को समझाइए। ईमेल क्या है, ईमेल से आप क्या समझते हैं, ईमेल प्रोटोकॉल्स को समझाइए। सेकंड हो जाएगा आपका, टेबल बनाने के लिए HTML कोड को लिखिए। HTML से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको आते हैं दोस्तों, तो आपको ये समझना तो पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, HTML कैसे क्या होता है, कैसे होता है, उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो आप लोग एक क्वेश्चन आएगा आपको, एक या दो क्वेश्चन आएंगे, तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं HTML में भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत सारे HTML आप ना करें, एक या दो क्वेश्चन कर लें कि HTML क्या है, इसके एक दो कोड आप कर लें अच्छी बढ़िया से, तो उनमें से ही आपको फंस जाएंगे उनके ही। तो आप एक जरूर कर लें, टेबल बनाने के लिए HTML कोड को समझाइए। तो मैं आपको दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका HTML वाला, एक क्वेश्चन आप कर लें जो आपसे हो जाए, आपको सरल लगे वो क्वेश्चन आप कर लें। अगला हो जाएगा जावा स्क्रिप्ट। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTML और जावा स्क्रिप्ट से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं 100%। HTML में वेरिएबल और एरे ऑब्जेक्ट्स को समझाइए। तो HTML में वेरिएबल और एरे ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2022 में हुआ था जून में, उसमें भी ये क्वेश्चन आए थे दोनों। HTML से भी ये क्वेश्चन आया था, टेबल बनाने के लिए HTML कोड को समझाइए, और जावा स्क्रिप्ट, दोनों क्वेश्चन मैंने वहीं से लिए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से। अगला हो जाएगा आपका टेस्ट फॉर्मेटिंग के लिए HTML कोड को समझाइए। फॉर्मेटिंग है दोस्तों ये, टेस्ट फॉर्मेट के लिए HTML को समझाइए, HTML कोड को लिखिए। तो दो क्वेश्चन हुए आपके HTML वाले, ये दोनों क्वेश्चन आप कर लें, एक टेबल वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर आपको HTML कठिन लगता है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं आप, तो आपके लिए इनफ है। अगला आ जाएगा आपका जावा स्क्रिप्ट से भी मैंने दो क्वेश्चन लिए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल और एरे ऑब्जेक्ट क्या है। और सेकंड हो जाएगा जावा स्क्रिप्ट में इवेंट्स को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इवेंट्स को समझाइए जावा स्क्रिप्ट में। अगला आ जाएगा आपका वर्डप्रेस क्या है, ये कैसे काम करता है, वर्डप्रेस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ई कॉमर्स को समझाइए, ई कॉमर्स क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको बन जाता है। ई कॉमर्स में पेमेंट को समझाइए। तो आप इससे जरूर पढ़ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में पेमेंट को समझाइए। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग से लिए थे। तो दोस्तों ये आपके 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों कुछ बच्चे मुझे कमेंट करके मतलब मुझसे पूछते हैं कि मैम, कुछ बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि आप हिंदी या इंग्लिश किस लैंग्वेज में लिख सकते हो। दोस्तों ये आपका उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप मतलब इंग्लिश मीडियम से हो तो आप आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, आप हिंदी यूज नहीं कर सकते। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी तो लिख सकते हो, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ही लिखना होता है, जैसा कि जावा स्क्रिप्ट वगैरह। तो कुछ शब्द आप मतलब ज़्यादा इंग्लिश का यूज नहीं कर सकते, पर थोड़ा बहुत इंग्लिश का हम यूज कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिख सकते हैं। तो इंग्लिश वालों को सिर्फ इंग्लिश में लिखना है, और हिंदी मीडियम वालों को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में चल जाएगा, पर इंग्लिश ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसे मेन शब्द होते हैं, जैसा कि जावा स्क्रिप्ट हो गया, HTML आप इंग्लिश में लिख सकते हो, वेरिएबल, एरे, जी जैसा कि आप क्वेश्चन में आप देख सकते हो। ऐसा ईमेल है तो आप ईमेल ऐसा लिख सकते हो, वो लिख देना। आप टेबल लिख सकते हो, आप कुछ होती हैं जो हम लिख सकते हैं, HTML आप लिख देना, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में लिखा है जावा स्क्रिप्ट, फिर वेरिएबल, एरे ऑब्जेक्ट। ऐसे मैंने यहाँ पे टेस्ट फॉर्मेटिंग लिखा है, यहाँ
यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट इवेंट लिख दिया। तो आप ऐसे कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश का यूज कर सकते हो, इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। पूरी शुद्ध हिंदी कोई नहीं लिखता तो उससे इतना वो नहीं होता। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखे ना, इसी प्रकार आप लिख कर आ सकते हो, थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी। इंग्लिश पर इंग्लिश वालों को इंग्लिश में ही लिखना होता है। कॉमन कमेंट ये भी आता है कि मैम कितने पेज में कर रहे हैं, कितने नंबर का पेपर आता है। मैम प्रैक्टिकल, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बोलती हूँ ना प्रैक्टिकल होगा, तो देखिए ऐसा बोलती हूँ मैं, प्रैक्टिकल करके देखें। तो प्रैक्टिकल मतलब ये नहीं होता कि आपको वो कंप्यूटर से टाइप करवा के लिखवाएंगे करेंगे, ऐसा पेपर नहीं होता आपका, आपको लिखना ही पड़ता है कॉपी में। तो वो तो मैं प्रैक्टिकल ऐसा बोलती हूँ। ऐसे टेबल बनाने के लिए HTML कोड को लिखिए, तो ये आप अगर कंप्यूटर में से प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा, जिसके कारण आप अच्छी से लिख पाओगे। मतलब अगर आप कुछ चीज़ हम देखते हैं कुछ ऐसे, मतलब एग्जांपल के लिए अगर हम कुछ चित्र या कुछ चीज़ हम टीवी में देख लेते हैं तो वो हमें ज़्यादा टाइम के लिए याद रह जाता है, बल्कि अगर वही क्वेश्चन हम पढ़ें तो हमें याद ज़्यादा देर के लिए याद नहीं रहता। तो मैं वही बोल रही थी, अगर आप कुछ ऐसा टेबल क्रिएट करना तो आपको ये क्वेश्चन आएगा, अगर आपने ये कंप्यूटर में करके देखा है इसका प्रैक्टिकल, तो आप उसे अच्छी से लिख कर आओगे। अच्छे अगर आप याद करोगे रटोगे, उससे अच्छा आप लिख कर आ पाओगे अगर आपने प्रैक्टिकल करके देखा है। आपके पेपर तो लिखित में ही होते हैं। तो बहुत से बच्चे मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि मैम कंप्यूटर से होगा या लिखित में होगा। प्रैक्टिकल अगल होता है, प्रैक्टिकल में भी आपको लिखना ही होता है। एक पेपर तो आपके होते ही हैं, और पेपर से पहले आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं, जिनमें आपको 3-4 क्वेश्चन भी दिए जाते हैं और वो आपको करना होता है। वो आपको कॉलेज से ही दिए जाते हैं, बुलाया जाता है आपको पेपर से पहले, प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाता है। उसमें आपको 4-5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, वो आपको लिखने होते हैं। तो प्रैक्टिकल भी पेपर जैसा ही होता है पूरा। प्रैक्टिकल मतलब ये नहीं होता कि वो आपको कंप्यूटर में करवा कर दिखेंगे, वो CPCT होता है और जिसमें आपको टाइपिंग वगैरह देते हैं। ये आपका DCA PGDCA ये डिप्लोमा है, तो इसमें आपको लिखवाते हैं। प्रैक्टिकल में भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, पेपर में भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, और आपका जो इंटरनल होता है उसमें भी आपको क्वेश्चन ही दिए जाते हैं जो कि आपको लिखने होते हैं। तो जेई आप लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको वीडियो में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि बच्चों को बताना चाहिए, तो मैं वीडियो में आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन बता दूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो को दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स वाला आप बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट वगैरह रहता है। इनको समझना, अगर आपको समझ में आया तो बहुत ही सरल लगेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया या आपने समझा नहीं, आप सिर्फ याद कर रहे हो, तो आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। इसलिए आपको मैंने जावास्क्रिप्ट के भी 2 क्वेश्चन बताएं और HTML के भी 2 क्वेश्चन बताएं। आप ये दोनों चारों क्वेश्चन कर लेते हैं तो इनमें आपको जरूरत नहीं है और बाकी करने की, ये दोनों में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।